हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल आपकी आवाज न्यूज चैनल पर। दोस्तों हम चर्चा करने वाले महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटें और 38 जिलों के ओपिनियन पोल के बारे में। क्या फिर से एकनाथ शिंदे वापिस सीएम बन पाएंगे महाराष्ट्र के, या फिर भारतीय जनता पार्टी में से अगला सीएम बनेगा महाराष्ट्र का, या फिर शिवसेना या फिर एनसीपी में से बनेगा अगला कोई सीएम, या फिर अन्य पार्टी में से बन पाएगा अगला सीएम महाराष्ट्र का। चलिए दोस्तों हम जान लेते हैं एक एक करके सभी जिलों वाइज सीटों के बारे में इस वीडियो में। चलिए दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं सांगली की 8 विधानसभा सीट की। 8 विधानसभा सीट में से 3 विधानसभा सीट यूपीए को मिल सकती है और 5 विधानसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है और 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट में से 8 विधानसभा सीटों का अपने पोल आप किस कंपेयर कहा जा रहा है, जिसमें से 5 विधानसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकते हैं, 3 विधानसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकते हैं, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। चलिए दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं महाराष्ट्र के 17 जिले की 8 विधानसभा सीट की। 8 विधानसभा सीट में से 4 विधानसभा सीट यूपीए को मिल सकते हैं, 4 विधानसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट में से 16 विधानसभा सीटों का अपने पोल आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, जिसमें से 9 विधानसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 7 विधानसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं सिंधु दुर्ग की 3 विधानसभा सीट की। 3 विधानसभा सीट में से 1 विधानसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट में से 19 विधानसभा सीटों का अपने पोल आप किस पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 11 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 8 विधानसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। चलिए दोस्तों हम चर्चा करते हैं महाराष्ट्र के सोलापुर जिले की 11 विधानसभा सीट की। 11 विधानसभा सीट में से 3 विधानसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है, 8 विधानसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट में से 30 विधानसभा सीटों का अपने पोल आप किस पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 19 विधानसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 11 विधानसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। चलिए दोस्तों हम चर्चा करते हैं महाराष्ट्र के ठाणे जिले की 18 विधानसभा सीट की। 18 विधानसभा सीट में से 7 विधानसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है, 11 विधानसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट में से 48 विधानसभा सीटों का अपने पोल आप किस पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 30 विधानसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 18 विधानसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम चर्चा करते हैं महाराष्ट्र के वर्धा जिले की 4 विधानसभा सीट की। 4 विधानसभा सीट में से 1 विधानसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है, 3 विधानसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट में से 52 विधानसभा सीटों का अपने पोल आप किस पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 33 विधानसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 19 विधानसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम चर्चा करते हैं महाराष्ट्र के वाशिम जिले की 3 विधानसभा सीट की। 3 विधानसभा सीट में से 1 विधानसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट में से 55 विधानसभा सीटों का अपने पोल आप किस पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 34 विधानसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 20 विधानसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। जी हाँ दोस्तों हम चर्चा करते हैं महाराष्ट्र के यवतमाल जिले की 7 विधानसभा सीट की। 7 विधानसभा सीट में से 5 विधानसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट में से 65 विधानसभा सीटों का अपने पोल आप किस पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 36 विधानसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकते हैं, 25 विधानसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकते हैं, 1 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम चर्चा करते हैं महाराष्ट्र के मुंबई की 26 विधानसभा सीट की। 26 विधानसभा सीट में से 13 विधानसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है, 13 विधानसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जा रही है। दोस्तों हमने महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट में से 88 विधानसभा सीटों का अपने पोल आप किस पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 49 विधानसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 38 विधानसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। चलिए दोस्तों हम चर्चा करते हैं महाराष्ट्र के नागपुर जिले की 12 विधानसभा सीट की। 12 विधानसभा सीट में से 5 विधानसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है, 6 विधानसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट में से 100 विधानसभा सीटों का अपने पोल आप किस पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 43 विधानसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है, 55 विधानसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम चर्चा करते हैं महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले की 9 विधानसभा सीट की। 9 विधानसभा सीट में से 3 विधानसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है, 5 विधानसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट में से 109 विधानसभा सीटों का अपने पोल आप किस पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 60 विधानसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 46 विधानसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है, 3 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। चलिए दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले की 4 विधानसभा सीट की। 4 विधानसभा सीट में से 2 विधानसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है,
2 विधानसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट में से 113 विधानसभा सीटों का ओपन पोल आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, जिसमें से 62 विधानसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 48 विधानसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है, 3 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं महाराष्ट्र के नासिक जिले की 15 विधानसभा सीट की 15 विधानसभा सीट में से 5 विधानसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है, 9 विधानसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट में से 128 विधानसभा सीटों का ओपन पोल आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, जिसमें से 71 विधानसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 53 विधानसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है, 4 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं महाराष्ट्र के उस्मानाबाद जिले की 4 विधानसभा सीट की 4 विधानसभा सीट में से 1 विधानसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है, 3 विधानसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट में से 132 विधानसभा सीटों का ओपन पोल आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, जिसमें से 74 विधानसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 54 विधानसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है, 4 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। जी हाँ दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं महाराष्ट्र के पालघर जिले की 6 विधानसभा सीट की 6 विधानसभा सीट में से 2 विधानसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है, 3 विधानसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है और 1 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट में से 138 विधानसभा सीटों का ओपन पोल आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, जिसमें से 77 विधानसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 56 विधानसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है, 5 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। जी हाँ दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं महाराष्ट्र के परभणी जिले की 4 विधानसभा सीट की 4 विधानसभा सीट में से 1 विधानसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है, 3 विधानसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट में से 142 विधानसभा सीटों का ओपन पोल आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, जिसमें से 80 विधानसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 57 विधानसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है, 5 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। चलिए दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं महाराष्ट्र के पुणे जिले की 21 विधानसभा सीट की 21 विधानसभा सीट में से 6 विधानसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है, 14 विधानसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट में से 163 विधानसभा सीटों का ओपन पोल आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, जिसमें से 94 विधानसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 63 विधानसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है, 6 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले की 7 विधानसभा सीट की 7 विधानसभा सीट में से 3 विधानसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है, 3 विधानसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट में से 170 विधानसभा सीटों का ओपन पोल आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, जिसमें से 97 विधानसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 66 विधानसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है, 7 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले की 12 विधानसभा सीट की 12 विधानसभा सीट में से 4 विधानसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है, 8 विधानसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट में से 182 विधानसभा सीटों का ओपन पोल आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, जिसमें से 105 विधानसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 70 विधानसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है, 7 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। जी हाँ दोस्तों हम चर्चा करते हैं महाराष्ट्र के अकोला जिले की 5 विधानसभा सीट की 5 विधानसभा सीट में से 2 विधानसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है, 3 विधानसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट में से 187 विधानसभा सीटों का ओपन पोल आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, जिसमें से 108 विधानसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 72 विधानसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है, 7 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं महाराष्ट्र के अमरावती जिले की 8 विधानसभा सीट की 8 विधानसभा सीट में से 4 विधानसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है, 4 विधानसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट में से 195 विधानसभा सीटों का ओपन पोल आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, जिसमें से 112 विधानसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 76 विधानसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है, 7 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। चलिए दोस्तों हम चर्चा करते हैं महाराष्ट्र के औरंगाबाद की 9 विधानसभा सीट की 9 विधानसभा सीट में से 3 विधानसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है, 6 विधानसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट में से 204 विधानसभा सीटों का ओपन पोल आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, जिसमें से 118 विधानसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 79 विधानसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है, 7 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। चलिए दोस्तों हम चर्चा करते हैं महाराष्ट्र के बीड जिले की 6 विधानसभा सीट की 6 विधानसभा सीट में से 2 विधानसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है, 3 विधानसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट में से 210 विधानसभा सीटों का ओपन पोल आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, जिसमें से 121 विधानसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 81 विधानसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है, 8 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। चलिए दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं महाराष्ट्र के भंडारा जिले की 3 विधानसभा सीट की 3 विधानसभा सीट में से 1 विधानसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट में से 213 विधानसभा सीटों का ओपन पोल आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, जिसमें से 122 विधानसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 82 विधानसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है, 9 विधानसभा सीट अन्य
पार्टी के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं महाराष्ट्र के बुल्डाना जिले की 7 विधानसभा सीट की 7 विधानसभा सीट में से 3 विधानसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकते हैं, 4 विधानसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकते हैं, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट में से 220 विधानसभा सीटों का अपने बोला आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, जिसमें से 126 विधानसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 85 विधानसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है, 9 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। जी हाँ दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले की 6 विधानसभा सीट की 6 विधानसभा सीट में से 2 विधानसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है, 4 विधानसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट में से 226 विधानसभा सीटों का अपने पोल आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, जिसमें से 130 विधानसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 87 विधानसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है, 9 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं महाराष्ट्र के धुले जिले की 5 विधानसभा सीट की 5 विधानसभा सीट में से 3 विधानसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट में से 231 विधानसभा सीटों का अपने पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 132 विधानसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकते हैं, 90 विधानसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकते हैं, 9 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। चलिए दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले की 5 विधानसभा सीट की 5 विधानसभा सीट में से 2 विधानसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकते हैं, 3 विधानसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट में से 236 विधानसभा सीटों को अपने पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 135 विधानसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 92 विधानसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है, 9 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। चलिए दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले की 3 विधानसभा सीट की 3 विधानसभा सीट में से 2 विधानसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट में से 239 विधानसभा सीटों का अपने पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 136 विधानसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 94 विधानसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है, 9 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं महाराष्ट्र के गोंदिया जिले की 4 विधानसभा सीट की 4 विधानसभा सीट में से 2 विधानसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने महाराष्ट्र की 228 विधानसभा सीट में से 243 विधानसभा सीटों का अपने पोल आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, जिसमें से 138 विधानसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 96 विधानसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है, 9 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम चर्चा करते हैं महाराष्ट्र के हिंगोली जिले की 3 विधानसभा सीट की 3 विधानसभा सीट में से 1 विधानसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट में से 246 विधानसभा सीटों का अपने पोल आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, जिसमें से 140 विधानसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकते हैं, 97 विधानसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकते हैं, 9 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। जी हाँ दोस्तों हम चर्चा करते हैं महाराष्ट्र के जलगांव जिले की 11 विधानसभा सीट की 11 विधानसभा सीट में से 3 विधानसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है, 8 विधानसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट में से 257 विधानसभा सीटों का अपने पोल आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, जिसमें से 148 विधानसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 100 विधानसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं महाराष्ट्र के जालना जिले की 5 विधानसभा सीट की 5 विधानसभा सीट में से 2 विधानसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकते हैं, 3 विधानसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट में से 262 विधानसभा सीटों को अपने पोल आपकी स्क्रीन में दिखाया जा रहा है, जिसमें से 151 विधानसभा सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जा सकती है, 102 विधानसभा सीट यूपीए गठबंधन के खाते में जा सकती है और 9 विधानसभा सीट अन्य की पार्टी के खाते में जा सकती है। चलिए दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले की 10 विधानसभा सीट की 10 विधानसभा सीट में से 4 विधानसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है, 6 विधानसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट में से 272 विधानसभा सीटों को अपने पोल आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, जिसमें से 157 विधानसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 106 विधानसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है, 9 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। चलिए दोस्तों हम चर्चा करते हैं महाराष्ट्र के लातूर जिले की 6 विधानसभा सीट की 6 विधानसभा सीट में से 2 विधानसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है, 4 विधानसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट में से 278 विधानसभा सीटों का प्लान आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, जिसमें से 161 विधानसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 108 विधानसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है, 9 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं महाराष्ट्र के मुंबई शहर की 10 विधानसभा सीट की 10 विधानसभा सीट में से 4 विधानसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है, 6 विधानसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है।
दोस्तों हमने महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट में से 288 विधानसभा सीटों का अपडेट पोल आपकी स्क्रीन पर किया जा रहा है, जिसमें से 167 विधानसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 112 विधानसभा सीट यूपीए गठबंधन को मिल सकती है, 9 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। दोस्तों आपको क्या लगता है महाराष्ट्र में किस पार्टी की सरकार बनेगी, यह हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।